YouTube चैनल के दर्शकों स्वागत है आपका सुल्तानगढ़ के एमएस क्लब के इस चैनल पर। और हम शुक्रिया अदा करते हैं कैमरा प्रोडक्शन टेक्नीशियन का tenniscricket.in लाइव ऑन सुल्तानगढ़ के एमएस क्लब, अक्षय चिवड़े एंड ऑल टीम मेंबर्स का सबों का खैर मकदम करते हुए, और ख़ासकर नवाजुद्दीन जो इस लाइव को हैंडल कर रहे हैं उनका भी बेहद शुक्रिया। पहली गेंद फेंकी गई है। दो ओपनर बल्लेबाज यहां पर मौजूद, शमी और रॉकी के रूप में दो उद्घाटक बल्लेबाज मौजूद, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है बिलाल ने। बिलाल फार अवे एंड की तरफ से छोटा सा रनअप है उनका। दिवेंदु तैयार, अंपायर फील्ड पोजीशन, स्लिप गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर। बहुत ही खूबसूरत शॉट, मिड ऑफ के ऊपर से निकाला है, शानदार चौका। ये शानदार चौका से खाता खुलता हुआ मालदा टाउन का स्कोर 4 बिना किसी नुकसान के प्रथम ओवर चलता हुआ। अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पर थोड़ी सी अंदर की तरफ गेंद आई थी, थाइज में लगती हुई, रन की कोई गुंजाइश नहीं। बिलाल बाएं हाथ के एक बेहतरीन गेंदबाज हैं। हाउ वाज दैट की अपील की थी, लेकिन अंपायर दिवेंदु पर कोई प्रभाव नहीं। एक उम्र गुजार चुके हैं अंपायरिंग के क्षेत्र में दीपांकर तिवारी और दिवेंदु जी, और अनुभव का भरपूर फायदा भी मिलता है आपको। बिलाल लॉफ्टेड शॉट, और लीजिए लॉन्ग ऑन को ऊपर से शानदार चौका। ये रिप्ले में देखिए किस तरह से चौका निकाला था। सामी के लिए बिलाल, सामी खेल रहे हैं 8 पर, रॉकी का खाता खुलना बाकी। फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक, एक साथ बल्ला और पांव आगे बढ़ाया। ओवर की समाप्ति हुई। एक ओवर की समाप्ति के पश्चात रनों का कुल योग है मालदा टाउन का 8, बिना किसी नुकसान के 8 रन निकले हैं समी के बल्ले से। गेंद में गति है, हिट किया था, पिच को सफाई के साथ गेंद को गैदर नहीं कर पाए विकेट कीपर। पहला अतिरिक्त रन दीपांकर तिवारी का इशारा 22 का। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का आंकड़ा 9 बगैर किसी नुकसान के। अनु आए हैं, लंबा चौड़ा कद, मजबूत कद काठी के बाएं हाथ के गेंदबाज हैं अनु, और भरपूर कंधे का इस्तेमाल करते हैं, पिच को हिट करते हैं, और ऐसे में गेंदें उठती हैं, कॉक करती हैं, राइज करती हैं। ये शॉट लंबा हिट, बेहतरीन शानदार छक्का निकलता हुआ। तो रॉकी ने भी अपना खाता खोल लिया है, छक्के से खाता खोला अनु बाएं हाथ से। आगो बाहर का जेल कितने से बहुत ही खूबसूरत शॉट है, लॉफ्टेड, शानदार छक्का और बेहतरीन लगातार चौके छक्के की बात। ओवर की समाप्ति के बाद मालदा टाउन का कुल स्कोर है 27 रन बिना किसी नुकसान के। रॉकी खेल रहे हैं 16 पर, समी खेल रहे हैं 8 पर,
और एक अतिरिक्त का रन शामिल इसमें। नया ओवर शुरू होता हुआ दूर वाले एंड की तरफ से। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं बिलाल। अच्छी गेंदबाजी एक्शन है और काफी सोच समझकर गेंदबाजी इनकी होती है। हल्की हाथों से गेंद, गति परिवर्तन करते हुए बिलाल। मैं पहले ही बता रहा हूं कि जो फिरकी गेंदबाज होते हैं, धीमी गति की गेंदें जो डालते हैं, वो कुछ सोच समझकर अपनी गेंदें करते हैं। ये बहुत ही चतुर गेंदबाज मालूम हो रहे हैं बिलाल। और इस बार देखिए गति परिवर्तन भी और लंबाई में थोड़ी सी अपनी तरफ खींच लिया था कंधे को, जिस वजह से बल्लेबाज को समझ में नहीं आया। लेंथ बॉल नहीं थी ये। टेनिस बॉल में लेंथ बॉल, रेडियस वाली गेंदों को ज्यादा ढूंढते हैं बल्लेबाज। समझ में नहीं आया, वो तो अभी भी कर लिए। पूरे तरीके से इस गेंद को स्लैश्ड कर देना चाहते थे लॉन्ग ऑफ की दिशा में। स्वीट स्पॉट पर गेंद आई नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। दर्शक धीरे धीरे यहां पे आने शुरू हो गए हैं। बिलाल बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं और इस बार सम्मान दिया। हल्के हाथों से लेग साइड की दिशा में पुश किया है, प्यार से सहलाया गेंद को। और यहाँ पर दर्शक तो आनंद लेते ही लेते हैं। जो पश्चिम बंगाल क्षेत्र और बिहार से क्रिकेटर आते हैं उन्हें भी आनंद आता है। और देखिए लंबी बॉल, और ये डॉट बॉल। डॉट बॉल का काफ़ी महत्व होता है। इसी के साथ मेडन ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति हुई है। रनों का आंकड़ा कुल 27 विदाउट लॉस। बहुत ही हल्की गेंद कंधे से आए और 6 फुट 2 इंच लंबाई इनकी गेंदबाज की। नियाज तो तीसरे गेंदबाज को भी लगाया गया है। सभी बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। लंबी गेंद, व्हाट अ सिक्स भैया। 110 मीटर की दूरी मापी, लाजवाब छक्का। इंडिविजुअल स्कोर सैमी का 30। बाहर की तरफ जाती हुई गेंद, पीछा किया गेंद का, लेकिन गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं। रनों की कोई बात नहीं। स्कोर की अगर बातें करें तो एक छक्का निकला था अभी 33 रन। पिछला ओवर मेडन गुजरा था बिलाल का। चौथी ओवर प्रगति पर नियाजी बाएं हाथ से ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, गति परिवर्तन, बिल्कुल धीमी गति की गेंद फेंक दी। और ऐसे गेंदबाज काफी सफल होते हैं जो गति परिवर्तन में माहिर होते हैं। क्रिकेट अपने चरम को चूमता हुआ, हल्की हल्की हवाएं बहती हुई। ओ गैप भैया, मानो एक महीन जगह से गेंद को निकाल दी। हल्के हाथों से गेंद, आज नहीं रुकने वाला है। समी का बल्ला। एक वेस्ट इंडीज के समी हैं और दूसरे मालदा टाउन के समी। उल्टस बॉल, नो बॉल, नॉट आउट। तो फ्री हिट का इशारा आता हुआ बिल्कुल कमर के ऊंचाई पर यह गेंद आई थी। क्या शॉट है, बेहतरीन शॉट, लाजवाब छक्का निकलता हुआ एक और।
रनों का आंकड़ा कल चूमतिया हुआ 49 को 49 रन 5वां ओवर फेंका जा रहा है और समी की धुआंधार बल्लेबाजी चल रही है। मालदा टाउन 5वें ओवर में 49 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के, तो 50 रन हुए हैं, माफ करेंगे, तो 50 रन मालदा टाउन के। 4.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। समी 42 पर, रॉकी खेल रहे हैं 6 पर। 11 गेंदों का सामना किया है रॉकी ने और समी ने कुल 42 रन के लिए 17 गेंदें खेली हैं। अच्छी गेंद, गति परिवर्तन थोड़ी सी और डॉट बॉल। अच्छी गेंद, रफ्तार भी थी और लाइन लेंथ भी बहुत बढ़िया। इसी हिसाब से ओवर संपन्न होता हुआ 5 ओवर 50 रन बिना किसी नुकसान के। मालदा टाउन जो छक्का लगा था पिछली गेंद पर, वो देखिए, नहीं पिछली गेंद पर डॉट बॉल जो आई थी। एक बार फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। अनु आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, अनुमुल इस्लाम। बहुत ही अच्छी गेंद और बल्ले के बारिश से को चूमते हुए विकेट कीपर के हाथों में गिर जाते हुए और बड़ा बल्लेबाज आउट हुआ। पहले विकेट का पतन होता हुआ। न्यू बैट्समैन अमित, 50 पर पहला विकेट गिरा है। अच्छी फुल लेंथ गेंद। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, शानदार छक्का निकलता हुआ। लंबी गेंद का सही इलाज किया है बल्लेबाज ने। अच्छी फील्डिंग की। शर्तिया तौर पर चौका बचाया क्षेत्र रक्षकों ने। हवा में गेंद, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे और यहाँ पर एक और विकेट का पतन। अच्छी कैचिंग। 6 ओवर 54 रन, 2 विकेट के नुकसान पर मालदा टाउन ने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी कर रही है। प्रिंस आए नए बल्लेबाज के रूप में। रॉकी 6 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 14 गेंदें खेली अब तक उन्होंने। हवा में और एक लंबा छक्का निकलता हुआ रॉकी के बल्ले से। ये बॉल वाइट। दूर से खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पर आए नहीं, काफी दूर रह गई थी शरीर से। डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। 5 गेंदें अब तक डाली गई हैं और 6.5 ओवर में 61 रन, 2 विकेट के नुकसान पर मालदा टाउन 11। और इसी के साथ लीजिए एक और विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ। तीसरी विकेट गिरती हुई।
7 ओवर 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर अभी अभी एक झटका लगता हुआ दोनों बल्लेबाज अब 0 के स्कोर पर खेल रहे हैं। प्रिंस और मुजामिल दोनों बल्लेबाजों ने एक भी बॉल अभी नहीं खेली है, बतौर ओपनर बल्लेबाज के रूप में मान सकते हैं आप। बहुत ही तेज गेंद, लेकिन लाइन से थोड़े से भटके थे, भाग्यशाली रहे कि वाइड के थोड़ी सी करीब रह गई थी गेंद। गेंदबाजी में देख रहे हैं आप नियाज को, लंबी कदकाठी नियाज की, और उनके सामने होंगे प्रिंस। अच्छा टप्पा, अच्छा बाउंस कराया बॉल को, एक स्लिप लगा रखी है गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, एक शॉर्ट मिड विकेट और एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर। यह व्यू रचना है। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन गेंद के पीछे आए, वक्त का इंतजार किया, चौका। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से, और इस बार उन्होंने अपना सिरा बदला है, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज के लिए ये राउंड द विकेट की पोजीशन और फील्ड की पोजीशन वही 6 और 3 की। 6 खिलाड़ी ऑफ साइड, 3 खिलाड़ी ऑन साइड की व्यू रचना। फिर से हिट किया है, पिच को भरपूर स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। भगवान ने अगर आपको लंबाई दी है तो लंबाई का फायदा उठाइए। बिल्कुल क्या क्लासिकल शॉट है, स्क्वायर लेग की दिशा में स्लैश किया, स्टीयर किया। जब तक गेंद फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापी और स्कोर को पहुंचा दिया कुल 66। मालदा टाउन 66 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स एंड कंप्लीटेड 8th ओवर। 8 ओवर की समाप्ति हुई है। स्कोर है 66 3 विकेट के नुकसान पर। प्रिंस खेल रहे हैं 5 पर, 6 गेंदें खेली, 6 की 6 गेंदें प्रिंस ने इस ओवर की खेली हैं। यूट्यूब चैनल के प्यारे दर्शकों, मैं हूं वेस्ट बंगाल में, और किंग खान के नाम से लोकप्रिय हैं बुलबुल खान। उनके तत्वावधान में, उनकी देखरेख में मालिक इस्लाम मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जो अपनी ऊंचाई को छू रहा है। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, सारा देश, यहाँ तक कि UAE और हम गल्फ देशों से मुझे पूछे जा रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं बतलाता हूँ कि भाई ये वेस्ट बंगाल में मैं आ चुका हूँ। एक नया ओवर शुरू होता हुआ 9वीं ओवर लेकर बिलाल आए हैं, अपने स्पेल को खत्म कर लेना चाहते हैं। बेशक बिलाल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हो, लेकिन बल्लेबाजों को इनसे कोई मतलब नहीं। शानदार चौक, फुल टॉस बॉल, और यहां पर क्षेत्र रक्षक लंबे थे, अगर छोटे कद के रहते तो शर्तिया तौर पे ये चौका निकल जाता। 6 फीट 2 इंच की इनकी भी हाइट है। 4-5 खिलाड़ी बड़े लंबे लंबे दिखाई पड़ रहे हैं। 71 बिलाल, सम्मान दिया गेंद को, बिल्कुल सही करते हैं बल्लेबाज। जो बड़े बल्लेबाज होते हैं, जो अपने विकेट की अहमियत जानते हैं, वो लगातार छक्के चौके के लिए नहीं जाते। 71 लगातार राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं बिलाल, और अपने स्पेल को अब ख़त्म कर लेंगे इस ओवर के साथ। और उनकी गेंदबाजी का विश्लेषण भी मैं बताऊंगा अपने स्कोरर के सहयोग से। और गति परिवर्तन की थी, यहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में गैप ढूंढा, शानदार चौका, खड़े रह गए। टूर्नामेंट का 63वां चौका, 165 छक्के लगे हैं अब तक, चौथी मैच तक 63 चौके, 165 छक्के।
बहुत अच्छी गेंद, ये होती है चालाकी, ये होता है गेंदबाजी करने का तरीका। लीजिए, बिलाल ने अपनी कोटे को पूरा कर लिया। शायद मैं जानना चाहता हूं अपने स्कोरर से जी, इनका बॉलिंग विश्लेषण अगर बतला दे तो बेहतर हो। बिलाल का गेंदबाजी विश्लेषण है 4 ओवर 1 मेडन 24 रन 1 विकेट, स्कोर है 76 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मालदा 11 का प्रिंस खेल रहे हैं 14 पर, मुजम्मल खेल रहे हैं 1 रन पर। 9 ओवर संपन्न हुए हैं। जो रनों की रफ्तार है वो थोड़ी सी धीमी मानी जाएगी, 8 के थोड़ा सा ऊपर रन रेट चल रहा है। और ऐसे बड़े मुकाबले में खेलने के लिए, जीतने के लिए आपको कम से कम 200 रन से ज़्यादा बनाने होंगे, 10 के रफ्तार को कायम रखना होगा। खैर अभी विकेट्स हाथों में हैं, गेंदें 66 बची हुई हैं, तो बल्लेबाजों के पास मौके हैं। जो रफ्तार है रन बनाने की वो है 9 रन के हिसाब से ये रन बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक ओवर में 9 रन ठीक ठाक माना जाएगा, लेकिन जैसा मैंने इस पिच को देखा है उस हिसाब से आपको कम से कम 200 को लक्ष्य मान के चलना पड़ेगा। गेंदबाजी में नए गेंदबाज डोनेल आए हैं। ओह, बहुत खूबसूरत भाई, क्या लाजवाब एक्शन है। तनवीर आलम की तरह इनका पूरा कंधा घूम जाता है। दोनों इनके एक्शन को आप देखें ध्यान से, अगर आपने ध्यान से इनका एक्शन नहीं देखा है तो देखिए। 15 कदमों का रनअप, 2 गेंदें बहुत ही अच्छी डाल दी हैं। और T20 के टेनिस बॉल मुकाबले में सबसे अहम होता है कि कितनी डॉट गेंदें आपने डाली हैं। 2 डॉट गेंदें पहले ओवर में डोनेल ने। फील्ड की पोजीशन वही, एक स्लिप, गली, कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, मजबूर कर दिया है। और यहां पे गेंद ने कांटा बदला था, लेकिन क्षेत्र रक्षक मौजूद थे, सजग थे। चौकस चालाकी से उन्होंने चौके को बचा लिया। 3 डॉट गेंदें डाल चुके हैं डैनियल। 78 रन, माफ करेंगे, सिंगल वाले रन आए थे। बल्लेबाज को मजबूर कर रहे हैं कि आप मेरी गेंदों को पीछा कीजिए, गेंदों का पीछा कीजिए। अंपायर दीपांकर तिवारी का इशारा वाइड का। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का आंकड़ा 79, 3 विकेट के नुकसान पे ओवर नंबर 10 में फेंकी जा रही है। प्रिंस खेल रहे हैं अपने कुल निजी 15 के योग पर, मुजम्मल 2 पर। प्लेसमेंट सही नहीं, यहाँ पे रन आउट का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने टॉप गियर में अब खुद को दौड़ाए रखा, मानो भरपूर ऊर्जा के साथ आए हों। दौड़ने के लिए भी ताकत चाहिए, भुजाओं में और पैरों में शक्ति की आवश्यकता होती है। डोनेल, लंबी गेंद वाइड पट्टिका से थोड़ी सी अंदर डाली थी। मुस्कुराते हुए अपने साथी खिलाड़ियों को देख रहे हैं डोनेल। लाजवाब गेंदबाजी, मात्र 2 रन खर्च किए हैं अब तक अपने गेंदबाजी के दरमियान। इस ओवर में 80 रन का आंकड़ा चूमता हुआ मालदा 11 का 3 रन माफ करेंगे खर्च किए हैं। लाजवाब प्लेसमेंट, बेहतरीन फील्डिंग, वक्त नहीं क्षेत्र बल्लेबाजों के पास कि 1 रन ले पाए। इसी के साथ 10 ओवर 80 रन 3 विकेट के नुकसान पर मालदा टाउन का कुल योग है। ओवर समाप्त हुई है 10 में। प्रिंस खेल रहे हैं 15 पर, मुजम्मिल खेल रहे हैं 3 के अपने निजी योग पर। मालदा टाउन 11 80 3 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात काफी देर के बाद। और यहाँ पे क्या इशारा आया है भाई, झूमते इतराते बल खाते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं दिव्येंदु, उन्होंने वाइड का इशारा किया। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का आंकड़ा 81, 81 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स, प्रोग्रेसिंग नाउ 11th ओवर। लंबी गेंद हवा में शॉट, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे, ओ माय गॉड,
क्या शानदार कैच लपकी गई है, लेकिन इसे तो 81 पर चौथी विकेट गिरी है और ऐसे में बैकफुट पर थोड़ी संकट में नजर आने लगी है मालदा टाउन 11 की टीम। शुरुआत खासी अच्छी हुई थी, लेकिन गेंदबाजी की अगर बातें करें तो जितनी टीमें आज तक खेली हैं मुझे गेंदबाजी बहुत ही कड़ी लग रही है कूच बिहार की। कड़ी लग रही है, अच्छी लग रही है, सधी हुई लग रही है। और ऐसे में अगर बल्लेबाज सिंगल ले रहे हैं, कलाइयाँ मुड़ रही हैं, कलात्मक खेल दिखा रहे हैं, तो ये भी उनकी गुणवत्ता है, उनका कमाल है, उनकी खासियत है। और इन्हीं खासियत की बदौलत आप ऊपर की क्रिकेट खेलते हैं, राज्य की टीम में सिलेक्शन होता है, देश के लिए खेलते हैं। स्कोर है 82। हल्के हाथों से गेंद डाली गई थे, चूके बल्लेबाज चकमा में डाला बल्लेबाज को अपनी गति से, और चूके यहां पर विकेट कीपर बाई का इशारा अंपायर का आता हुआ इस बाई के जरिए रनों का आंकड़ा 83 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। प्रोग्रेसिंग नाउ 11th ओवर, 11वीं ओवर फेंकी जा रही है। गेंदबाजी की जिम्मेवारी संदीप कप्तान हैं। लॉफ्टेड शॉट, ये गेंद आज धरती पर गिरेगी या नहीं? ओहो भैया, टूर्नामेंट की 186वीं छक्का, यहां पर 166 छक्के लग चुके हैं, चौके कम लगे हैं, 63 चौके। 89 संदीप गेंदबाजी कर रहे हैं, टीम के कप्तान हैं, लंबी चौड़ी कटका थी। अभी अभी एक छक्का लगाया है उनकी गेंद पर प्रिंस ने, प्रिंस 22 पर। भूदेव का खाता नहीं खुला है। राइट आर्म ओवर द विकेट खेलना चाहते थे, सामने की दिशा में गेंद चली जा रही है, फाइन लेग की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ अपने सिरे बदले। एक और रन, इससे सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा चूमता हुआ कुल 90 रन। 11वीं ओवर फेंकी जा रही है। आप देख रहे हैं मालिक इस्लाम मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय सुल्तान नगर KMS क्लब एंड लाइब्रेरियन, वन एंड ओनली वन किंग खान बुलबुल खान का ये शानदार आयोजन है। अनमने ढंग से खेला बल्लेबाज ने, कहा चलो आखिरी बॉल है, मैं सुरक्षित रख लूं खुद को। ओवर की समाप्ति हुई 11 ओवर 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर। भूदेव का खाता खुलना बाकी, प्रिंस खेल रहे हैं 23 पर, 16 गेंदों का सामना किया है। 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर मालदा टाउन का कुल स्कोर। मैं बता दूं प्यारे दर्शकों, मालदा ने आज टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। तो आइए ये बताते हुए कि भूदेव का खाता नहीं खुला है, प्रिंस खेल रहे हैं 22 पर। आगे की कहानी सुनाने के लिए हमारे अमीरुल इस्लाम साहब। तो हिंदी और बांग्ला में कमेंट्री होती है यहाँ पर। आगे की कमेंट्री सुना रहे हैं हमें और आपको अमीरुल इस्लाम, बांग्ला में अच्छे कमेंटेटर हैं और इन्हीं ने मुझे बुलाया है। रवि झा का भी शुक्रिया, हमारे क्षेत्र के बिहार के बहुत अच्छे क्रिकेटर। और लॉफ्टेड शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का निकलता हुआ। तो कुल 97 रन बन चुके हैं मालदा के, 4 विकेट का नुकसान हुआ है। पार्टनरशिप 16 रनों की इन दोनों बल्लेबाजों के बीच, जिनमें सारे रन प्रिंस के बल्ले से निकले हैं, कुछ वाइड के भी रन इसमें शामिल। और एक और चौका निकलता हुआ गली क्षेत्र से। ये चौका कैसे निकला था रिप्ले एक्शन में देखिए। शानदार कवरेज, मुंबई से आई हुई टीम है अक्षय चेवड़े की और उनका चैनल है tenniscricket.in के नाम से। और ये शॉट बिल्कुल मेरे हाथों में, शायद मेरे हाथों में नहीं, बिल्कुल मेरे सामने गिरता हुआ छक्के का इशारा अंपायर दीपांकर का। यहाँ पर एक और चौका निकलता हुआ शानदार। रिप्ले देखिए किस तरह से चौका निकला था।
111, 9 बॉल का इशारा और एक चौका भी निकला है। तो 5 रन की वृद्धि हुई, 116 रन बने हैं अब तक और ये 12वीं ओवर चल रही है। शानदार शॉट, बेहतरीन, लाजवाब, कवर्स एरिया में एक और चौका निकलता हुआ। 120 रन 12 ओवर की समाप्ति के बाद प्रिंस खेल रहे हैं। 51 पर 23 गेंदों में 50 ठोक दी है प्रिंस ने। 23 गेंदें, 7 चौके, 3 छक्के, शानदार बल्लेबाजी प्रिंस की। 12 ओवर 120 रन, 4 विकेट के नुकसान पर मालदा टाउन का कुल स्कोर। মালিক ইসলাম মেমোরিয়াল টি20 ক্রিকেট টুর্নামেন্টে একমাত্র সুলতাননগর কেএমএস ক্লাবের পরিচালনা রঘু বাচ্চু বল যেতে পারে, রেডি থাকো, ওইভাবে শুরু হবে না রঘু বাচ্চু। यहाँ पर गेंद पूरी तरीके से बल्ले पर आई नहीं और जहाँ तक प्रश्न बल्लेबाजी का, तो शुरुआत में थोड़ी धीमी बल्लेबाजी हुई थी, बाद में थोड़ा सा एक्सेलेरेटर चेंज किया है जब से प्रिंस आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एक और शॉट, खाली पड़ा क्षेत्र है, 2 बाउंस, क्षेत्ररक्षक मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है दोनों बल्लेबाजों ने और रन लिए। एक 121 मालदा टाउन। अच्छी बल्लेबाजी प्रिंस की, बिल्कुल। ये एक और लंबा छक्का निकलता हुआ प्रिंस के बल्ले से। बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन उनमें से एक नाम इनका है भूदेव, जो वर्षों से खेलते आ रहे हैं और लास्ट ईयर इनका एक शतक दिखा इस ग्राउंड में। बिल्कुल, हम सभी तमन्ना करेंगे कि आज भी अच्छा परफॉर्मेंस करें और आज भी वक्त तो है नहीं कि शतक ठोक सकते हैं, 50 मारकर अवश्य दिखा सकते हैं ये, लेकिन क्रिकेट में कोई भी भविष्यवाणी मुश्किल। लाजवाब बल्लेबाजी कर दें, छक्कों के बौछार तो सेंचुरी भी ठोक सकते हैं अमीरुल। जी हाँ, स्कोर पर दुनिया रन संख्या 128। इंडिया के बॉलर अनु अमर खुदे रखना। बहुत ही सुंदर शॉट, लाजवाब, भूदेव के बल्ले से छक्का निकलता। तो 134 का स्कोर चला गया है, 2 लगातार छक्के निकले हैं भूदेव के बल्ले से। भूदेव 13 पर और रनों का आंकड़ा 134। अच्छी गेंद, फुल लेंथ गेंद थी। एकदम ठीक ठाक जगह पे है मालदा क्रिकेट टीम, क्या बोल रहे हैं आपका प्रेडिक्शन? जी बिल्कुल, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि इनकी रन रेट 8 के लगभग चल रही थी और तब हमने कहा था कि कम से कम 10 का आंकड़ा लेकर चलना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही प्रिंस ने अपनी गियर चेंज की तो लगा कि हाँ, मालदा की गाड़ी मालगाड़ी नहीं, राजधानी एक्सप्रेस बन गई है। जी हाँ, काफी सारी ट्रेन वहाँ पर रुकती है, हर एक ट्रेन रुकती है, तो मालदा की खिलाड़ी जानते हैं कब हमें पैसेंजर ट्रेन की तरह चलना है और कब हमें राजधानी की तरह चलना है। क्या खूबसूरत शॉट, बहुत सुंदर शॉट, एक और छक्का। प्रिंस पहुंचे 62 पर, हालांकि ये भूदेव के बल्ले से छक्का निकला था। शुरुआत में भूदेव खेल नहीं पा रहे थे, लेकिन आखिरी में इनका बल्ला चलता हुआ पहली गेंद पर ही शानदार छक्का निकला है। बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं और यहाँ से एक बार फिर से गेंद फाइन लेग की दिशा में जा रही है। 1 रन लिया है, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। 142। शानदार शॉट, एक और लाजवाब छक्का निकलता हुआ भूदेव के बल्ले से, माफ करेंगे प्रिंस के बल्ले से छक्का निकला था।
अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रिंस। डॉट बॉल, बल्लेबाजी है, जब देखा बॉल छक्का गया तो छक्का मारे, और जब ये बॉल डॉट बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है। भूदेव और प्रिंस मंझे पे बल्लेबाज लग रहे हैं प्रिंस के लिए। ये गेंद खेलना चाहते थे बिल्कुल हमारी तरफ, जहां पर हमारी कमेंट्री बॉक्स है। बहुत ही सुंदर शॉट, भूदेव के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ। बहुत शानदार बल्लेबाजी भूदेव की। धन्यवाद अमीरुल इस्लाम। और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि मालदा टाउन की गाड़ी पटरी पर थोड़ी धीमी हो गई है, मालदा टाउन मालगाड़ी की तरह चल रही थी, लेकिन जैसे ही गियर चेंज किया, प्रिंस यानी राजकुमार प्रिंस की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। भूदेव का मतलब होता है जमींदार, धरती के मालिक। उन्होंने भी धरती पकड़ लिया और गेंद को धरती से वापस आसमान की तरफ उछालना शुरू किया। तो ये होती है बल्लेबाजी, ये होती है कारीगरी। मात्र 36 गेंदें शेष हैं और इन 36 गेंदों में मुझे यकीन है कि कम से कम 80 रन और बनेंगे। 155 का आंकड़ा चूम चुकी है मालदा टाउन की टीम, यानी 235 प्रोजेक्टेड स्कोर दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही बेहतरीन प्रिंस के लिए ये गेंद, और अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। लेग बाई का इशारा आता हुआ और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का आंकड़ा चूमता हुआ 156 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। प्रिंस गए 59 पर, भूदेव खेल रहे हैं 10 गेंद में 27 रन बनाकर। रिक्को आए हैं गेंदबाजी में, मुझे लगता है 7वां गेंदबाज प्रयोग कर लिया गया है अब तक। जी बिल्कुल, मैं सही हूं तो ये 7वें गेंदबाज हैं या छठे गेंदबाज के रूप में रिक्की आए हैं फार अवे एंड की एरिया से। राइट आर्म, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जहां चाहे गेंद फेंकिए, मैं तो उछालूंगा, गेंद को मारूंगा। शानदार छक्का निकलता हुआ एक और। 162। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए हैं और इशारे का इंतजार। अंपायर कौन सा इशारा करेंगे? अब भी इशारे का इंतजार है मुझे। बाई का इशारा आता हुआ। 163 और मौका है, लीजिए। एक बड़े बल्लेबाज को फंसाया है, प्रिंस आउट हुए। 59 रन बना के नामी प्लेयर भी का नाम भी रूबेल है। पहली बॉल पर एक लंबी हिट लेना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ एरिया या लॉन्ग ऑन की तरफ। गेंद और बल्ले का संगम अच्छे तरीके से जब नहीं होता है तो वो डॉट गेंद हो जाती है। रनों का आंकड़ा 163 पर रुका हुआ। 15वीं ओवर में आखिरी बार दौड़ेंगे। लीजिए एक और डॉट, और इसी के साथ 15वीं ओवर संपन्न। 163 रन 5 विकेट के नुकसान पर मालदा टाउन 11 का कुल योग है। भूदेव खेल रहे हैं 33 पर 12 गेंदों में और रूबेल का खाता खुलना बाकी। लंबी गेंद डालने के चक्कर में, लीजिए, खेलने तक का मौका नहीं था। और किस तरह से चौका लगाई, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और हवा में कैच के लिए क्षेत्ररक्षक नीचे, और लीजिए एक और झटका लगता हुआ। तो एक बड़े बल्लेबाज का विकेट गया है अभी अभी। भूदेव आउट हो गए हैं। गोल्टी और रूबेल की जोड़ी बीच मैदान में मौजूद, दोनों का खाता नहीं खुला। दोनों ही बल्लेबाज 0-0 पर, और एक बड़ा दारोमदार दोनों बल्लेबाजों के कंधे पर कि जिस तरह से प्रिंस और भूदेव ने यहां पर जलवे दिखाए उसे कायम रखें। ये टीम का भला तभी हो सकता है। 16वीं ओवर डाली जा रही है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अपनी लंबाई का फायदा, और गिल्ली हट चुकी है अपने जगह से। एक और विकेट का पतन होता हुआ वापसी की है बोल्ड।
तो नए बल्लेबाज के रूप में आगमन हुआ है सुमन का, और गोल्टी के साथ वो कौन सा फूल खिलाते हैं। सुमन का मतलब होता है फूल, मुरझाता है ये फूल, ये खिलता है, ये आने वाले वक्त में हम देखेंगे। अच्छी गेंदबाजी, लाइन लेंथ सधी हुई, और गेंद में पेस भी है। गेंदबाज हैं संदीप, लंबी कदकाठी, सबसे लंबे खिलाड़ी अपनी टीम में। 6 फुट 2 इंच से भी ज्यादा होंगे ये, 6'4" की हाइट इनकी। राइट आर्म ओवर द विकेट, और यहां पे मांग की जा रही है। लीजिए एक और झटका, झटके पे झटके लगते जा, यानी कि माना जा सकता है कि कूच बिहार की टीम ने वापसी कर ली है। जो स्कोर लग रहा था कि आज मालदा टाउन की टीम 230 रन बनाएगी, वो अटकी हुई है 167 पर। 24 गेंदें शेष, हाथों में मात्र विकेट 2 बचे हुए हैं, और इन 2 विकेटों को अगर 1-2 ओवर में प्राप्त कर लेती है मालदा टाउन कूच बिहार की टीम, तो उनकी जबरदस्त सफलता होगी। नए गेंदबाज, अच्छी बाउंस प्राप्त की है, छोटा सा रन अप। लंबे कद के ये भी खिलाड़ी हैं, 5 फीट 10 इंच की हाइट के साथ। न तो नए गेंदबाज के रूप में रिकू आए हैं फार अवे एंड, दूर वाले छोर की तरफ से, और उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज गोल्टी। लीजिए काफी देर के बाद एक बाउंड्री निकली है, चौका निकलता हुआ। ओह माय गॉड, ये हुई बल्लेबाजी। तो रिकू की 3 गेंदों में 10 रन आ गए हैं। बाकी 3 गेंदों में क्या करेंगे बल्लेबाज? जी नहीं, यहां पे रन अगर आप लेते तो शर्त या तौर पर आउट होने का खतरा होता। तो गोल्टी ने 4 गेंदों में 10 रन ठोक डाले हैं, और बिंडा का खाता भी खुला नहीं है, उन्हें स्ट्राइक नहीं मिली है। रिकी, राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी बाउंस, गुड लेंथ स्पॉट। जो 6 गज आगे की धरती होती है, पिच होती है, वहां पर अगर आप गेंद ड्रॉप करते हैं, उछाल प्राप्त कराते हैं, तो ऐसे में बल्लेबाज का खेलना कठिन हो जाता है। अच्छी गेंदबाजी, और हवा में गेंद है, आसान सा कैच, और इसी के साथ 9वीं विकेट गिरते हुए वापस जाना पड़ेगा गोल्टी को। 177 पर नायर को मुकाबले में इतनी बड़ी टीम के सामने, हालांकि सम्मानजनक स्कोर है ये, लेकिन प्रिंस और भूदेव जैसे आउट हुए तो मानो रनों पर अंकुश लग गया। ताला, बड़ा सा 55 टन का ताला लटका दिया इनके गेंदबाजों ने। आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर 18 गेंदें कैसे खेलेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। और जितने लंबे कदकाठी के हैं उतना ही लंबा छक्का भी लगा। 183 रन 17.1 ओवर में आए हैं मालदा टाउन के। बिल्कुल ब्लॉक होल में डाली गई गेंद, अच्छी गेंदबाजी। जो पुछल्ले बल्लेबाज होता है अक्सर आपने देखा होगा, ओह माय गॉड, कितने लो बैकलिफ्ट से, कितना शानदार छक्का। फुल लेंथ गेंद, फुल टॉस बनाना चाहते थे बल्लेबाज, और पॉइंट एरिया में, पॉइंट रीजन में खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का संगम नहीं हुआ। जहां तक स्कोर का प्रश्न, तो 189, 18वीं ओवर फेंकी जा रही है। बिंडा खेल रहे हैं, 4 गेंदों में 12 रन बनाकर सामना करेंगे गेंदबाज बॉलर संदीप का। अच्छी कदकाठी, लंबी चौड़ी कदकाठी, और जब इनकी गेंदें सही लाइन पर गिरती हैं, सही दिशा में जाती है, तो विकेट कीपर के ही हाथों में पहुंचती है। बहुत अच्छी फील्डिंग, शानदार विकेट कीपिंग, लाजवाब गेंदबाजी। कलाइयां मुड़ी, लेकिन ज्यादा दूर तक गेंद को पहुंचा नहीं पाए बिंडा।
बिरला पहुंचे 13 पर, स्कोर 190, 18 ओवर की समाप्ति हुई है। 9 विकेट के नुकसान पर 190 रन मालदा टाउन। दर्शकों को मैं बता दूं, जो यूएई, ओमान, गल्फ कंट्रीज, कनाडा, मलेशिया, नेपाल में इस मुकाबले को देख रहे हैं मेरे चैनल कमेंटेटर पीएन शेखर पर, और 2 चैनल और हैं, tenniscricket.in और साथ ही साथ एक चैनल और सुल्तान नगर KMS क्लब। तीनों को सब्सक्राइब करें। मैं 99,000 के ऊपर अब जा चुका हूं, सब्सक्राइबर्स मेरे पूरे हो चुके हैं। ये पूरा किया है, देखिए छक्का, क्या कमाल की बल्लेबाजी। तो मात्र 11 गेंदें शेष हैं, रनों का आंकड़ा 196 को चूमता हुआ। अच्छा शॉट, दमदार शॉट, कहां चली गई है? जी हां, छक्के के लिए गई है। ओ माय गॉड, यहां पर चीफ गेस्ट का स्वागत किया है छक्का लगाकर बाएं हाथ के बल्लेबाज भिंडा ने। हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर भी कामयाब हुआ है और ये चली गए गेंद बाउंड्री लाइन के पार। फिर से छक्का। आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर 214 रन बन चुके हैं। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी है, लगातार छक्कों की बारिश की। भूदेव 5 छक्के इस ओवर में लगे हैं। ओ माय गॉड, बड़ा महंगा ओवर साबित हुआ है। अभी अभी जो खत्म हुआ किया ओवर रवि सिंह ने, स्कोर 220, 9 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदें शेष, आखिरी ओवर शेष। 20 ओवर के मुकाबले आप देख रहे हैं T20 रन पर खेल रहे हैं। और एक और छक्का निकला है, लेकिन ये बिंडा के बल्ले से नहीं, ये समीम के बल्ले से निकला है 6। किसी के भी बल्ले से निकले टीम के खाते में ही वो रन जुड़ते हैं। रनों का आंकड़ा 226 को चूमता हुआ। भूदेव और प्रिंस ने जहां पे काम को छोड़ा था वहां पे नौकरी ज्वाइन कर ली। इन दोनों बल्लेबाजों ने कहा भैया आप जाइए, रिटायरमेंट लीजिए, मैं हूं ना, और अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। 226 देर आए, बॉल पहले आई, बल्ला बाद में लगा। खैर कोई बात नहीं, स्ट्राइकिंग एंड पर फिर से आ गए हैं बिंडा। 43 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 12 गेंदें खेली हैं बिंडा ने। 50 पर इनाम की घोषणा हुई। संदीप बाएं हाथ से हेलीकॉप्टर लीजिए, 49 पर बिंडा। ओह माय गॉड, 13 गेंदों में 49 रन बना चुके हैं बिंडा। 184 छक्के लग चुके हैं अब तक इस मलिक इस्लाम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में। 55 रन की लाजवाब पारी, हवा में गेंद, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे, और इसी के साथ कैच ड्रॉप होता हुआ दूसरा रन लिया जा रहा है। और दूसरे रन को पूरा कर पाए हैं या नहीं, थर्ड अंपायर का इशारा आता हुआ। यहाँ पे पूरी टीम पैक हुई है, लेकिन शानदार बल्लेबाजी। आखिरी जोड़ी भी बीच मैदान से बाहर। तो कुल रन बने हैं, तो ये बताते हुए जब अगली इनिंग शुरू होगी तो कितने रनों का लक्ष्य रहेगा। 234 रन बनाए हैं और लक्ष्य रखा है 235 रनों का। मालदा टाउन की टीम ने 50 रन पूरे हुए अभी अभी बिंडा के, और उन्हें कमेटी की तरफ से 500 रुपये की इनामी राशि की घोषणा हुई। ये बताते हुए पीएन शेखर जब 235 का लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरेगी कूच बिहार की टीम, फिर से मैं ज्वाइन करूंगा आपको। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। विमान